Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha and we are continuing with the functions which can be used with dictionary. देखिए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वो वीडियो देखिए ऑन फंक्शंस विद डिक्शनरी एज वेल एज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिक्शनरी बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया था देर आर लॉट ऑफ फंक्शंस दैट यू सपोज टू डू with the dictionary and object of in Python and therefore if we go in the continuation order I think that will be better for you. So I don't want to do all these functions together, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. Let's go with the next function that can be used with the dictionary which is called as get. देखिए get function again एक अच्छा फंक्शन है जिसमें get का मतलब है दीजिए. So you can see it has two parameters key and default. So ये क्या देता है, अगर आप इसको की प्रोवाइड करते हैं डिक्शनरी की तो आपको ये क्या आंसर देगा. ऑब्वियसली आपको की के साथ क्या एसोसिएटेड होता है, उसकी वैल्यू. सो वैल्यू प्रोवाइड करेगा विच मीन्स इफ आई हैव अ डिक्शनरी इज इक्वल टू से रोल नंबर as 12, name is Alicia, and then I have say class and that is 12. ऑल राइट, तो मेरे पास ये डिक्शनरी है. अब इस डिक्शनरी में से इफ आई जस्ट नीड टू गेट और प्रिंट डी डॉट गेट. सो गेट के मैंने अभी आपको जैसे बताया कि दो पैरामीटर्स होते हैं की एंड डिफॉल्ट. देखिए डिफॉल्ट अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले गेट करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दी की कॉल्ड एज रोल नंबर. देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो की एग्जिस्ट करती है और या तो वो की एग्जिस्ट नहीं करती. अगर तो वो एग्जिस्ट करती है जैसे इस केस में हमने दिया है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा. सो वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो गई. लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या देगा. सपोज मैंने एंड वी नो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो अगर मैंने रोल लिख दिया तो इस केस में आप याद रखेंगे गेट आपको की एरर नहीं देगा, आपको नन देगा आंसर. विच मीन्स इफ द की इज नॉट एग्जिस्टिंग इट विल जस्ट गोइंग टू रिटर्न द आंसर नन. अब आपने सेकंड पैरामीटर भी देखा था जिसका मतलब है डिफॉल्ट. सो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि आई डोंट वॉन्ट इट टू रिटर्न anything but the value which I want it to return. So for example, if I want to say roll number doesn't exist, एक मैसेज दिखाना है मुझे, ठीक है, आई वॉन्टेड टू प्रिंट. सो अगर ऐसी चीज चाहिए आपको, सो आप जस्ट देखिए बिकॉज रोल इज नॉट एग्जिस्टिंग सिंस इट्स कैपिटल आर, देयरफॉर इट विल नॉट इन प्लेस ऑफ रिटर्निंग नन इट विल गोइंग टू रिटर्न दिस एज द आंसर. देखिए कि इसमें एक बहुत और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यू है that can be anything. When I am saying anything, it means it can be another mutable value, it can be an immutable data, it can be anything. When I'm saying literally, that means for example अगर मैं if I'm looking for, now it could be because of the any reason, जैसे आपने प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है और अगर आप रोल नंबर कह रहे हैं कि रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रोल नंबर की जगह आप ऐसा करिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए जिस ऑफ टपल और इसमें आप वैल्यूज दे दीजिए 12,56 और प्रिंट की जगह हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट करके देख लेते हैं. तो एंटर करेंगे तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, एक टपल. विच मीन्स इफ आई वॉन्ट टू store it somewhere I can even do that. So if I say print की जगह s is equal to, all right, and then I say semicolon print s, okay, so I will see the answer 1256, which means I can get the value. In place of this I can also have a list, so I can return anything on the basis of the result which I get and I can get the answer. So let's quickly do the recap. So what does a get function do? This function returns the value अगर आपकी की exist करती है वो उसकी का, if it does not exist it will going to return the none value. So इसमें कुछ examples दे रखे हैं. p name है आपका, p name is not existing therefore you will get the answer none.
अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और आप नन नहीं देखना चाहते हैं या नन नहीं चाहते हैं, -1 चाहते हैं, इट विल गोइंग टू योर, यू सपोज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू. नेम इज एग्जिस्टिंग देयरफॉर ब्रश. अच्छा, नेम एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, वो ऑप्शनल है. ऑब्वियसली प्रायोरिटी विल बी गिवन टू this case. Okay, so this is the second example where you are having a dictionary which has a list also. Every key has a list. Therefore, if you would like to display that as p name, so this time you will going to see the list as the answer, which is brush and pencil. Similarly, p name में चाहे आपने -1 दे दिया हो तो भी, because it is existing, you will going to see brush and pencil. So you're supposed to remember at any point of time it will not going to generate a key error. Okay, so that's something which is very very important. और साथ में मैंने आपको बता दिया था, in place of default it can be any mutable or immutable type, it will absolutely going to return that value. Now let's go on to the next function. The next function is update. देखिए, अपडेट का मतलब होता है किसी भी एग्जिस्टिंग चीज़ को चेंज करना. ये भी अगेन बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है. अपडेट क्या करेगा, ना ही एक डिक्शनरी को अपडेट करेगा विद द गिवन वैल्यू. पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे डी है हमारा, देख लेते हैं डी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं. सो डी के अंदर रोल, नेम, क्लास है. अब मुझे नेम की वैल्यू को अलीशा की वैल्यू के साथ अलीशा की जगह अनीशा करना है. आई वुड लाइक टू चेंज द वैल्यू. सो व्हाट एम आई सपोज टू से, आई going to say that if I want to change d dot update, okay, and this time I want to change the name, so you will not going to provide the value in quotes, you will just simply going to provide this the key as a value is equal to Anisha, EESHA. All right, so when we do that, now let's see what happens. देखिए, name exist कर रहा है, पहली बात तो पहली possibility है. So if I now would like to print the value of all the items of the object D, did you see अनीशा चेंज हो गया है किससे, अलीशा से, मतलब इसने अपडेट कर दिया. तो ये तो हो गई हमारी पहली पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मुझे इसको अपडेट करना है इस वैल्यू के साथ, लेकिन मैंने कुछ गलती कर दी. मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल NAM और यहाँ पर लिख दिया कुछ भी वैल्यू, चलिए अनीशा ही रहने देते हैं. सो NAM, सो इट विल गोइंग टू लुक फॉर the value in the dictionary, that means the key in the dictionary, because it is not existing. तो देखिए क्या होता है, अपडेट तो करेगा वो डिक्शनरी को, लेकिन कैसे अपडेट कर देगा, वो इसको एज अ न्यू की ऐड कर देगा एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, and that's what you will going to get. So can you see, now a new key has been added with its value Anisha within the dictionary D. So this is how it is updating. ये तो हो गई दो possibilities. तीसरी possibility क्या है, अगर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, S is equal to name, विपुल कर देते हैं, ठीक है, विपुल. All right, so name में मैंने quotes नहीं दिए यहाँ पे. All right, and then I'll say percentage as 87, and then I'll say address as SM, Sarojini Nagar करते हैं. All right, so now if I just have this, can you see, now there are two dictionary objects, one is D and another is S. The moment I say that I want to change which one, D item, comma, update, and I would like to change it with S. So now let's see children what happens. देखिए S का मतलब है S की वैल्यूज वो चेक करेगा D के अंदर, अगर वो मिल जाती हैं, मतलब वो की सेम टू सेम, जैसे एक की है जो कॉमन है दोनों के अंदर, वो मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू इस वैल्यू से अपडेट कर देगा. और बाकी जो नहीं मिलती हैं, मैंने जैसे आपको पिछले केस में बताया था कि अगर कीज नहीं मिलती हैं तो वो क्या कर देगा, दैट विल गोइंग टू बी एडेड टू द डिक्शनरी. नाउ इफ यू जस्ट नाउ ट्राई टू सी एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ डी, सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन. Roll number was not there in S, name was there. Now name has been changed from Anisha to Vipul. Class was already there, name was already there. Can you see now the other two keys have been added with their respective values. So you're basically updating it either directly through key pair or
you basically taking the keys from the given another dictionary object and updating the other dictionary object. All right, so let's just quickly see what we have done. We basically using the update function so that we can update the dictionary object either by providing the key value pair or using another dictionary object. Remember, if it is existing, its value is replaced. If it is not existing, then it is added. And this is how, these are the examples which will basically going to explain what I just did with this. Okay, so update किया, name was already existing, so brush से क्या update हो गया, paste. ठीक है, ये चेंज हो गया. अगर ये नहीं करते तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. दैट्स व्हाट वी वांट टू अपडेट, विच मीन्स माय नाउ डिक्शनरी आइटम विल बी अपडेटेड एंड देयरफॉर आई विल गोइंग टू बी seeing this dictionary with another key value getting added. The third case is if there are two dictionaries, one with the name P and other with the name R, and I want to update P with respect to the values of R. See, this is changed. So name was existing, pencil आ गया, लेकिन साथ में नई values भी add हो गई, मतलब नए नए items भी add हो गए. So you've understood, this is the second case and this one is the third case. Okay, so now let's see another function which is called as del. देखिए del अभी तक हमने list में भी यूज करा है, tuple में भी यूज करा है. तो del का मतलब होता है delete करना. So del is basically a command, it's not a function. So del क्या करता है कि अगर आप कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, मतलब की को आप लुक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं और आपको डिलीट करना है उसके अंदर से कुछ भी, जैसे मैंने अगर लिखा del, ऑल राइट, तो del दो चीज़ें कर सकता है, या तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस हटा सकता है, मतलब अगर मैंने लिख दिया del d तो वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी हटा सकते हैं. जैसे हमने s बनाया था ना, और अगर मैंने लिखा del s, ओके, सो व्हेन आई से s एंड आई नाउ प्रेस एंटर, नाउ आई से प्रिंट s, क्योंकि देखिए s मैंने पहले बनाया हुआ था. व्हाट विल आई से, इट विल गोइंग टू से देयर इज अ नेम एरर बिकॉज s इज नॉट डिफाइंड. अब इसी तरह से अगर मुझे एड्रेस डिलीट करना है d के अंदर से, सो व्हाट एम आई सपोज टू से, आई जस्ट से del d a d d. All right, so when I do this and I press enter and now I would like to print the dictionary object, so सब कुछ print हो रहा है. देखिए यहाँ पे the only difference is that address is not there. So percentage के बाद हमारा क्या नहीं था, address. So it is basically used to not only delete the given key, it can also delete the complete object. Okay, but remember, if it is not existing, if that key is not existing, you will going to see a key error. Okay, so this is an example which is given to you. You can delete that and you will going to see that this is how I can delete the given key which is called as name, and I will see this as the answer. In the second case, what I'm deleting is I'm just deleting the entire dictionary object, and this is how I can get the answer. And once it's deleted, I will going to see the name error. So I think it's pretty simple and clear also. The last function for today that we're going to do is a clear function. Clear का मतलब क्या होता है बच्चों के, मैंने टीचर आती है ना क्लास में, कहती है कैन यू प्लीज क्लियर द बोर्ड, मतलब आप साफ कर दीजिए सब कुछ. तो साफ का मतलब सिंपली होता है कि जो भी डिक्शनरी के आइटम्स हैं आप सबको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. सो इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द dictionary, which means if this was D and if I simply say D dot clear, it does not have a parameter, it will just be clearing it. सब कुछ हटा देंगे और अगर अब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, nothing but a blank, which means the dictionary will remain existing. It's just that all the items will be removed from there. Okay, so this is what it will going to, how it will going to work. So it is removing, and if I have a dictionary with me, I would like to just clear it, I will going to see this as the answer. So I hope children you've understood these functions today what we have done. So please आप इनको साथ साथ definitely revise करेंगे. आप revise करेंगे कि हमने clear क्या किया, del कैसे करता है. del is not a function, del is a command. आप याद रखेंगे कि हमने update function किया जो अपडेट कर देता है आपकी
given dictionary object को through another dictionary object or using a key value that you're providing. Similarly, get function हमने किया, which is used to basically return the value which is associated with a particular key. Okay, so I hope you've understood these functions, and I'll come up again quickly with another video on the other functions that we are still left with. So keep watching, and if you have any question or query, please do write under the comment section. I will definitely going to answer, and don't forget to share and subscribe. Have a lovely day, children.